नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक लीगल पॉइंट शेयर करूंगी मैं। इसके कानून को तो मैं किसी दिन लाइव करूंगी, लेकिन आज मैं एक लीगल पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल हुई थी लड़के के पक्ष से विवाह शून्य घोषित करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि लड़का जो है पहले से शादीशुदा था और उसका जो लीगल सेपरेशन यानी कि डाइवोर्स पहली पत्नी से नहीं हुआ था। ऐसे ही 10 रुपए के स्टाम्प पे उसने नोटरी कर रखी थी, जो कि नियमतः जो विधि के अनुसार ये लीगल नहीं है और इसको इस शादी को मतलब भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार उसको डाइवोर्स प्रॉपर फैमिली कोर्ट से कराना होगा। और यही स्थिति लड़की की पक्ष से थी कि लड़की भी पूर्व पति से कोई डाइवोर्स नहीं ली थी और उसका पति जो है गायब हो गया था। तो न ही उसने एक्स पार्टी या न्यायालय के अंदर जाके उसने कोई पिटीशन फाइल की थी जिससे उसको डाइवोर्स मिल पाए, और ना ही उसने 7 ईयर जब टाइम टेकिंग हो गया तो कोई सिविल डेथ की घोषणा की। ये मतलब उसका विधि जो एक प्रोसीजिंग है उसको उसने अडॉप्ट किया, ना ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। तो जब ये आज फैसला 11 साल के बाद इस पिटीशन में हुआ, जब तो दोनों की शादी को कोर्ट ने जो है लीगल नहीं माना और उसको अवैध घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। तो ये जानकारी भी इसीलिए मैं शेयर करना चाहती थी कि आप लोग के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अभी भी हम लोग के पास आते हैं, तो जब उनसे ये बताओ कि तलाक ले लो प्रॉपर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करके, तो इतनी जागरूकता नहीं रहती है और लोग ऐसे ही शादी कर लेते हैं जाके। तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि जो बाद में जो अगर कोई भी, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष, अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो अगर न्यायालय की शरण में आ रहा है, तो फिर जैसे इस केस में हुआ तो उसको दिक्कत तो आई जाती है, उसको कुछ मिल नहीं पाता है। और वो शादी, अब लड़की चूंकि हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी कि लीगल जो है हमने शादी की थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी था कि दोनों ने जो है आर्य समाज विधि से, जो आर्य समाज मंदिर में है, जो छोटे छोटे मोहल्लों में बने रहते हैं, जो आर्य समाज के मंदिर और उसमें जो शादियां कराई जाती हैं, तो वो भी उसको भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसकी विधि मान्यता नहीं है। तो अब शादी की जो विधि मान्यता है वो एक सामाजिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सप्तशती के फेरे दिए जाते हैं, एक तो वो मान्य है कि जो हमारे समाज में सभी की उपस्थिति में हो। दूसरा शादी है जो लीगल रजिस्ट्रेशन के जरिए होता है। तो जब तक, और तलाक भी न्यायालय के ही अंदर होता है। तो दोनों की जो स्थिति थी वो विधि मान्य नहीं थी, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी तकलीफ भी हुई कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है जानकारी के अभाव में, क्योंकि वो तो अपनी स्टोरी पे काम कर रही है लड़की की। हमको जो है, हमने तो शादी की है, मेरा मांग भरा मेरा, लेकिन एक लीगल जो फैक्ट है, जो लीगल बात है, वो समझने वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे समाज में और भी कई महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो पीड़ित आते हैं। तो इस कंडीशन को जो है अपनाते भी हैं। कहते हैं शॉर्टकट में कि 50 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे या 10 रुपए के स्टाम्प पे तलाक नामा भी बनवा लेते हैं, अनुबंध पत्र, और शादी अगर करते हैं तो भी बना लेते हैं। तो हम लोग एक साक्ष्य दस्तावेज तो वो है, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग में वो अगर दोनों के बीच कोई भिन्नताएं आती हैं, विचारों का जो है तालमेल नहीं बनता, तो वो कोई लीगल उसकी वैलिडिटी नहीं है, नहीं कह सकते, उसको मान्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जागरूक हों, ऐसी तरीके की शादियां ना करें कि एक, अगर आपने सेपरेशन नहीं किया है यानी कि डाइवोर्स नहीं लिया है पहले पति से, तो आप बिना डाइवोर्स के शादी कर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो पीड़ित है उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के साथ एक कंडीशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात आती है इस पक्ष पे
मैं एक लीगल पक्ष, एक्ट क्या कहता है और साक्ष्य क्या कहता है और जो इसकी लीगलिटी है उस पे मैं बात करूंगी आपसे लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।